जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 5 देखेंगे, चैप्टर 5 देखेंगे, बाजार संतुलन देखेंगे। इस चैप्टर में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से हैं जो जैक बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो किसी वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होता है वो मांग और पूर्ति दोनों द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मांग और पूर्ति द्वारा। ये हमारा डिमांड वक्र होता है, ये सप्लाई वक्र होता है। मांग वक्र को सप्लाई वक्र जहाँ पे जिस बिंदु पर काटेगी इसी जगह जो है कीमत का निर्धारण हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। बाजार मूल्य पाया जाता है। तो बाजार मूल्य जो है अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। तो दूसरे का ये आंसर होगा। तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। तो किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, इसी जो मार्शल ने कहा था। तीसरे का सी आंसर होगा। आगे देखते हैं, चौथा, संतुलित कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन कौन से है। तो संतुलित कीमत के जो निर्धारक जो घटक है, वस्तु की मांग भी है, वस्तु की पूर्ति भी है। तो इसका राइट आंसर होगा 4, ए और बी दोनों। पाँचवा, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग अधिक हो, वस्तु की पूर्ति अधिक हो। गलत है, वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो तो इसी जगह कीमत का निर्धारण हो जाता है, यानी सी होगा। ये हमारा जो है मांग वक्र है, डिमांड वक्र है। इस बिंदु पर जो है डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं और इसी बिंदु पर कीमत का निर्धारण हो जाता है। तो जहां मांग और पूर्ति बराबर हो जाते हैं वहां पर कीमत का निर्धारण होता है। छठवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था। तो इसके है मार्शल ने समय को भी लिया हुआ है। सातवां, संतुलन की स्थिति में होता है। तो संतुलन की स्थिति में विक्रय की कुल मात्रा खरीदी जाने वाली मात्रा के बराबर होती है, ये भी सही है। बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर होती है, ये भी सही है। ना फर्म ही ना ही उपभोक्ता विचलित होना चाहते हैं, ये भी सही है। तो सातवें का राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी होगा। आगे देखते हैं, एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में यदि फर्में बाजार में निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन कर सकती है तो संतुलन कीमत सतह, तो संतुलन कीमत सतह जो है न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 8वें का बी होगा, फर्मों की न्यूनतम औसत लागत के बराबर होंगे। 9वां देखते हैं, यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है, पूर्ति जो है बाजार मांग से अधिक यानी पूर्ति अधिक की स्थिति है, तो उस कीमत पर बाजार में क्या होगा। तो उस कीमत पर बाजार में जो है अधिपूर्ति होगी, पूर्ति की मात्रा अधिक है। तो 9वें का ए आंसर होगा। 10वां प्रश्न देखते हैं, पूर्ति वक्र अपरिवर्तित रहने पर जब मांग वक्र दाएं ओर शिफ्ट होती है तो फर्मों की संख्या स्थिर होने पर संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है तथा संतुलन कीमत में होगी। आइए इसको समझते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये हमारी डिमांड रेखा है और ये हमारी पूर्ति रेखा है। ये डिमांड कर्व है या सप्लाई कर्व है, ये डिमांड है और सप्लाई। तो मांग रेखा को जो है पूर्ति रेखा जहाँ पे काटती है यहाँ पे संतुलन हो जाता है और इसी जगह कीमत का निर्धारण हो जाता है। ये संतुलन का बिंदु है और इस संतुलन बिंदु की कीमत मान लेते हैं हमारी P1 है। अब ये कह रहा है कि जब मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है, यानी मांग वक्र इस तरह आती है, जब मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मांग रेखा, जो दूसरी मांग रेखा यानी D1 जो है पहली पूर्ति रेखा को अब यहाँ पे काट रहा है। तो जब यहाँ पे काट रहा है तो अब कीमत देखेंगे तो कीमत इसकी बढ़ जाएगी और संतुलन की जो स्थिति है, संतुलन भी परिवर्तित हो रहा है। तो संतुलित जो कीमत होगी वो P2 हो जाएगी, यानी कीमत पहले की तुलना में बढ़ गई है। तो कीमत में क्या होगी, कीमत में वृद्धि होगी। तो राइट आंसर होगा वृद्धि होगी। तो ये रहा 10 प्रश्नों का सेट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।